हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं जो आपको बता दूं 30th और 31 अक्टूबर का कंबाइंड करंट अफेयर्स है। एमसीक्यू फॉर्मेट में आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के। और बता दूं आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं डायरेक्टली इस लेक्चर से, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपके लिए 30th और 31 अक्टूबर की कंबाइंड करंट अफेयर्स बनाई है। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे सर दिवाली है स्टिल आज आप लेक्चर लेके आए, बिकॉज मेरा एजेंडा हमेशा रहा है कि दिवाली के टाइम हो चाहे होली हो दिवाली हो, पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो सबसे पहले विश यू अ हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे और इस लेक्चर के देखने के बाद आप दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज दिवाली है तो आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं 40% फ्लैट ऑफ। याद रखिएगा मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, यहां से आप कुछ भी बाय कर सकते हो। अभी 40% ऑफ चल रहा है, याद रखिएगा। कूपन है दिवाली 40। तुरंत आप लोग इस दिवाली के अवसर पर इस कूपन को लगा के कोई भी कोर्सेज, याद रखिएगा, एप्लीकेशन से आप बाय कर सकते हो। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो और तुरंत जाकर बाय करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में ही बता दूं, फिर मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। देखिए 10 मंथ करंट अफेयर्स, आपको पता है 31 अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो गया है। तो जनवरी से अक्टूबर की कंप्लीट करंट अफेयर्स बुकलेट जो है इन एमसीक्यू फॉर्मेट, अब आप यहां देखिए डायग्राम्स का भी यूज किया गया है, एक्सप्लेनेशन भी पूरा दिया गया है। ये बुकलेट आपको तुरंत मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी बुकलेट के बारे में और डायरेक्टली आप इस बुकलेट को ले सकते हैं। याद रखिएगा आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। याद रखिएगा ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन याद रखिएगा आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, तो बुकलेट को जरूर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, तो कौन अपॉइंट हुए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको हिंट देता हूं। बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, इनका नाम है विपिन कुमार। चलिए इमेज दिखा देते हैं विपिन कुमार जी की। ये अपॉइंट हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। ओके, तो याद रखिएगा विपिन कुमार, मैंने बताया आपको 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा इन्होंने एम सुरेश इससे पहले चेयरमैन थे, उनको सक्सीड किया इन्होंने। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं तो 1985 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर याद रखना आपको न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, तो एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। आई थिंक आपने इनकी इमेज बहुत बार देखी होगी, बहुत लोग इनको फॉलो भी करते होंगे। इनको रिसेंटली ऑनर मिला है विथ विच कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ऑनर का नाम है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। याद रखिए तो किस कंट्री का ये अवार्ड है, तो यहां पर देखिए हिंट दिया हुआ है, फिजी लिखा हुआ है। तो ऑफकोर्स फिजी जो कंट्री है, आइलैंड नेशन है, उसी का ये अवार्ड है, कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि रविशंकर जी जो गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज फिजी। याद रखिएगा फिजी के जो प्रेसिडेंट हैं, आप याद रखिए कैंटोनिवर। ठीक है, कैंटोनिवर, ये उनकी इमेज आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत न्यूज में रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन है अभी फिजी के प्रेसिडेंट, तो उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, फिजी एक आइलैंड नेशन है जो कि आप देखोगे पैसिफिक ओशन में, ये फिजी आइलैंड नेशन आपको दिख जाएगा। आप मुझे बताइए पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड है, इसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? ठीक है, कंट्री जो है इसकी कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, और रविशंकर जी को अवार्ड क्यों मिला? बिकॉज पीस, यूनिटी और अपलिफ्टमेंट किया उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटीज का, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये एशियन आर्म रेसलिंग कप की मैं जो बात कर रहा हूं ये इंडिया में हो रहा था, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टेबल ऑफ एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024, जो मैंने अभी आपको बताया इंडिया में हो रहा था, उसमें रैंक 1 पर कौन रहा है इन एशियन आर्म रेसलिंग कप? तो बता दूं इंडिया नहीं रहा है, इंडिया रनर अप था। याद रखिएगा इंडिया वाज अ रनर अप। ओके, तो इंडिया ने जीता नहीं इस टूर्नामेंट को, सारा मेडल्स उसके पास नहीं है।
सबसे ज्यादा मेडल जिसके पास है वो है कजाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये कहां पे हो रहा था बता दूं, एशियन आर्म रेसलिंग कप जो है यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अराउंड 15 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कजाकिस्तान ने टॉप रहा, विनर रहा। इंडिया जो था वो रनर अप था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन आयुर्वेदा डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? इस बार 2024 का आयुर्वेदा डे जो है, आप देखिए जनरली अक्टूबर नवंबर में ही बीच में कभी कभी सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछा कब सेलिब्रेट किया गया, और थीम भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट किया गया 29 अक्टूबर को। तो मतलब इसका जो डी है वो करेक्ट आंसर, दैट इज 29 अक्टूबर। ठीक है, आप थीम देख लीजिए, थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ, याद रखना आपको। तो थीम भी आपको याद रखना जो इस बार की थीम थी। ओके, आप देख सकते हैं जनरली अक्टूबर नवंबर के बीच में फॉल करता है। ठीक है, और इस बार जो है वो आपको याद रखना 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। What is India's ranking in the 2024 World Justice Report Rule of Law Index among 142 countries? 142 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग कितनी है इस यार कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, मतलब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली इंडिया की करेक्ट रैंकिंग बता रहा हूं, वो है 79th रैंक आउट ऑफ 142 कंट्रीज, याद रखना आपको। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 79th, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। इसको पब्लिश कौन करता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को इसको रिलीज करता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है, एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है जो इसे पब्लिश करता है। और रैंक 1 पर जो है वो डेनमार्क है, याद रखिए। रैंक 1 पे कौन है ये भी पूछ सकते हैं, टॉप किसने किया है, तो डेनमार्क जो है उसने टॉप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख रहे होंगे फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। इनका नाम है जितेंद्र सिंह। ओके, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है, मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक नया कैंपस ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? तो न्यू कैंपस ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? किस सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, और ये इनॉग्रेट किया गया मोहाली, दैट इज एट पंजाब। तो बी इज द करेक्ट आंसर, आपको डायरेक्टली याद रखना है मोहाली पंजाब के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस, जिसका नाम रखा गया है संजीवनी? तो ऑफकोर्स जो आपको पता होगा, अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है संजीवनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो कहां पर इसको लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने, दिल्ली में तो नहीं होगा, दिल्ली में तो वैसे भी आपको पता है इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। इसको लॉन्च किया गया ऋषिकेश में, याद रखिएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऋषिकेश। ओके, याद रखिए ऋषिकेश आप सबको पता होगा उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, और जिस तरह हार्ट अटैक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऐसी लाइफ सेविंग टाइम पर याद रखिएगा ये जो फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है लॉन्च की गई है, याद रखिए इंडिया की पहली हेली एम्बुलेंस संजीवनी जो है वो लॉन्च की गई है। ओके, तो ये आपको याद रखना उत्तराखंड ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? Which is the most polluted city in the world based on air quality index released in October 2024? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता देता हूं। उसका करेक्ट आंसर जो है वो पाकिस्तान की लाहौर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, रैंक 1 पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो करेक्ट आंसर लाहौर, दैट इज एट पाकिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। India and Spain have agreed to celebrate which year as the year of culture, tourism and artificial intelligence? तो किस ईयर को इन्होंने डिसाइड किया इंडिया और स्पेन ने, ठीक, जिसको सेलिब्रेट करेंगे द कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर? ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो अभी इंडिया आए थे, तो जल्दी से मैंने कल ही पढ़ाया आपको, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देख रहे हैं बड़े हाइटेड पर्सन है, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये उन्होंने डिक्लेयर किया 2026 ईयर को वी विल सेलिब्रेट, इंडिया और स्पेन विल सेलिब्रेट एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
दैट इज question number 10th, which city has won the most sustainable transport system award in the 17th India Urban Mobility 2024? देखिए ये 17th Indian Urban Mobility 2024 लॉन्च किया गया, इसको गुजरात से लॉन्च किया है, गुजरात के गांधीनगर से, ठीक है। तो इसमें मैंने पूछा किस सिटी को अवार्ड मिला है मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, किस सिटी को मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये मिला है केरल की सिटी, दैट इज एट कोची। तो कोची को ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी आपको बताया ये जो 17th इंडियन अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन थी, ये गुजरात गांधीनगर में हुई है। और आपको पता होगा हमारे जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पर वो प्रेजेंट भी थे, ठीक है। और कोची सिटी को ये अवार्ड मिला है। अब आप कह रहे होंगे सर और भी अवार्ड मिले, बिल्कुल मिले हैं। देखिए और भी इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इनमें से उड़ीसा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बता देता हूं मैं। सिटी विथ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये मिला है भुवनेश्वर को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो, सिटी विथ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कोची है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और बाकी भी जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो इस को देख सकता है, बाकी भी जो अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, हु आर द इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर who won the women's double title at the WTT FIDE Cagliari, याद रखिएगा कैगलियरी टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो कि इटली में हो रहा था अक्टूबर 2024। इसमें वुमेन्स डबल टाइटल किसने जीता है, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। डायरेक्टली मनिका बत्रा ने नहीं जीता, चिंता मत करो, वो नहीं है, ठीक है। ये जीता यशस्विनी खोरफोड़े ने और उनके साथ साथ कृतिका रॉय ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, याद रखना है। इन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट को जीता है, याद रखिए वुमेन्स डबल टाइटल इन्होंने जीता। क्वेश्चन आ सकता है ये टूर्नामेंट कहां हो रहा था, ये टूर्नामेंट इटली में हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट मेल एंड फीमेल फुटबॉलर इन द बैलोन d'Or अवार्ड 2024? ओके, तो बेस्ट मेल और फीमेल का अवार्ड किसको दिया गया है? मैं हिंट दे रहा हूं, दोनों ही प्लेयर मेल और फीमेल दोनों ही स्पेन के प्लेयर हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, बोथ ए एंड बी। याद रखिएगा वर्माती फीमेल प्लेयर आपको यहाँ पर दिख रही हैं, याद रखिएगा ये शी इज बिलोंग टू स्पेन। और आपको रॉड्रिगो दिख रहे होंगे, ये मेल हैं, याद रखिए ये भी स्पेन से बिलोंग करते हैं। ये दोनों को ही अवार्ड मिला है मेल और फीमेल कैटेगरी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अवार्ड की साइड लिस्ट में देख रखी, बट वुमेन्स बैलोन d'Or और मेंस बैलोन d'Or, तो ये मत सोचिएगा मेस्सी को मिला है, कुछ लोग मेस्सी सोच रहे होंगे, या रोनाल्डो को मिला है, दोनों को ही नहीं मिला है। याद रखिएगा ये किसको मिला है उसका नाम आपको रखना है, ठीक है। वो मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉड्रिगो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कंट्रीज फर्स्ट राइटर विलेज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन थानो विलेज ऑफ विच स्टेट? ओके, तो किस जगह पे पहली राइटर विलेज जो है वो कंट्री की लॉन्च की गई है? आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, वो भी थे इस इनॉग्रेशन में, और इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। और देखिए ये जो फर्स्ट राइटर विलेज है ये होगा क्या, ये एक ऐसी, इन दिस विलेज राइटर्स विल फाइंड काम एंड क्रिएटिव एनवायरनमेंट नेसेसरी टू क्रिएट देयर वर्क। तो यार राइटर्स को बड़ा काम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर मिलेगा इसको, यार उत्तराखंड में, ठीक है। इनॉग्रेटेड इन थानो विलेज लोकेटेड इन द रीजन नियर देहरादून के पास में इसको लॉन्च किया गया है। तो पूछा सकता है कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर वुड बी उत्तराखंड, ओके, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th है, विच एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अक्किनेनी नागेश्वर राव, याद रखिए दैट इज ANR, याद रखिएगा ANR नेशनल अवार्ड इन हैदराबाद। किसको ये अवार्ड मिला? अब आप सोचोगे अमिताभ बच्चन की भी फोटो है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सलमान खान को नहीं मिला, चिंता मत करो, आजकल बहुत न्यूज में है बिकॉज ऑफ लॉरेंस के खतरे की वजह से टाइगर अभी इस समय डरा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो सी तो नहीं है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है चिरंजीवी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर, ये अवार्ड जरूर अमिताभ बच्चन ने दिया है इसलिए उनकी भी इमेज है, पर इसका करेक्ट आंसर चिरंजीवी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखिएगा, अक्किनेनी नागेश्वर राव अवार्ड जो है, नेशनल अवार्ड जो है वो हैदराबाद में दिया गया, ठीक है। और ये अमिताभ बच्चन ने, चिरंजीवी जो एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, एक्चुअली जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन सिनेमा में उनको ये अवार्ड मिलता है, चिरंजीवी को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है 2 फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। नाम देख लेते हैं क्या है, एक का नाम है आदम्या और एक का नाम है अक्षर, ठीक है।
तो ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसको बनाया किसने है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीआरडीओ है, इसरो है, तो ना डीआरडीओ ने बनाया ना इसरो ने बनाया, इसको बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो ए इज द करेक्ट आंसर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। करीबन आप देख सकते हैं 60% जो इंडिजिनस मटेरियल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, आदमी और अक्षर न्यूज में ये है क्या, याद रखिएगा, इट इज अ फास्ट पेट्रोल वेसल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज बीन ऑन टॉप इन द 12th सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट प्लेड इन मलेशिया। देखिए टूर्नामेंट प्ले किया गया मलेशिया में। मैं बता दूं इंडिया की रैंक जो थी वो थी ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है, मतलब इंडिया ने टॉप नहीं किया है, ठीक है। यहां पर जो रनर अप रहा है, मतलब सिल्वर मेडल में जो रहा है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया भी आंसर नहीं हो सकता, इसको टॉप किया है ग्रेट ब्रिटेन ने। सो बी जो है वो करेक्ट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन ने टॉप किया है। ऑस्ट्रेलिया जो था वो रनर अप था और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये टूर्नामेंट मलेशिया में हो रहा था, ठीक है, हॉकी का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज बी ग्रेट ब्रिटेन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी डे ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st अक्टूबर ईच ईयर। हर साल 31st अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर। किस इंडियन लीडर के नाम पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस दैट इज नेशनल यूनिटी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और आई होप आप सबको पता होगा, जो हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म याद रखिए 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, मतलब आज के ही दिन इनका बर्थ हुआ है, ठीक है। इसलिए हम ये याद रखिएगा, आपको राष्ट्रीय एकता दिवस यूनिटी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए। क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, ये क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए बट स्टिल कुछ किसी एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज न्यू चीफ ऑफ हिजबुल्लाह। याद रखिए हिजबुल्लाह की अगर बात करूं, हिजबुल्लाह की बात करूं, ठीक है, तो लेबनान में ये ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। आपको पता हो इससे पहले इसके जो चीफ थे वो थे हसन नसरुल्लाह, ओके। इनकी डेथ हो गई, इजराइल ने इनको खत्म कर दिया। तो अब नए कौन अपॉइंट हुए हैं, नए जो अपॉइंट हुए नईम कासिम, याद रखिएगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर, नईम कासिम, ठीक है। 71 ईयर ओल्ड है, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है ना। तो आपको जस्ट याद रखना है ये अपॉइंट हुए हैं, जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना। देखो आने के चांसेस अगेन नहीं है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के, कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं पूछा थे, बट स्टिल आपको पता है इजराइल, ठीक है, हिजबुल्लाह, ये सब इतना न्यूज में है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 में आते हैं, आयुष्मान वया वंदना कार्ड, ओके, हैज बीन इनॉग्रेट लॉन्च्ड बाय हुम। अब आप कहेंगे आयुष्मान वया वंदना कार्ड ये है क्या। देखिए जो लोग 70 साल या उससे ज्यादा उम्र है जिनकी, वो आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके अंदर आ गए हैं। सरकार ने अभी नया, आपको पता होगा, नई गाइडलाइंस निकाली थी जिसमें एज में 70+ लोगों को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, याद रखिए। तो आयुष्मान वया वंदना कार्ड जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, जो जिसके अंदर जिन सिटीजन्स की 70 ईयर्स या उससे ऊपर की एज है, ठीक है, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया इस आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है, ये कार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपने शायद इनकी इमेज देखी होगी, नहीं देखी कोई बात नहीं। इनका नाम है के.एस. पुट्टास्वामी। इसका नाम तो सुना होगा, एक्चुअली ये जस्टिस भी रह चुके हैं, ठीक है। पहले कर्नाटका के जस्टिस रह चुके हैं बहुत पहले, अब तो रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है। बट इन्होंने केस फाइल किया है ना, और ये केस जीत भी गए। केस का रिजल्ट आया 2017 में, ठीक है। बट अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो के.एस. पुट्टास्वामी जो कि जज भी रह चुके हैं, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। किस राइट के लिए इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी जजमेंट जो है, मतलब ये तो देखो ये खुद जज थे पहले, लेकिन जब इन्होंने फाइल किया था, लिटिगेंट बनके इन्होंने फाइल किया था, ठीक है। और फाइनली इन्होंने केस जीता भी, और ये केस जीता 2017 में। और यहाँ पे कौन सी राइट इन्होंने प्रोवाइड की थी, क्योंकि वो केस बहुत पूछा था, वो थी राइट टू प्राइवेसी। याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला था। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, डिक्लेयरिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हुई थी पुट्टास्वामी केस के अंदर। केस का नाम था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 की जजमेंट है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड किया गया था। अब इनकी रिसेंटली डेथ हो गई, तो पूछ सकते हैं पुट्टास्वामी किससे रिलेटेड है। तो याद रखिए वो जज भी रहे हैं, जस्टिस भी रहे हैं। उन्होंने फाइल भी की थी पिटीशन, और वो केस भी जीते थे। और ये केस में, ये पुट्टास्वामी केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है राइट टू प्राइवेसी के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक।
पंजाब नेशनल बैंक है बट हेडक्वार्टर इसका पंजाब में नहीं है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। इसके नए एमडी सीईओ अपॉइंट हुए, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इनका नाम आपका रहेगा अशोक चंद्रा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अशोक चंद्रा जो है वो याद रखना आपको नए अपॉइंट हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ। इन्होंने अतुल कुमार गोयल जो है उसको रिप्लेस किया है, ठीक है, क्योंकि वो याद रखिए उनके रिटायरमेंट है 31 दिसंबर 2024 को, तो ये सक्सीड कर जाएंगे अशोक चंद्रा, ठीक है। पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1894 में पीएनबी स्टैब्लिश हुआ था, ओके। नेक्स्ट, which BRICS country has become the second BRIC country not to join China Belt and Road Initiative? चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया आपको पता होगा पहली कंट्री थी जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया था। अब सेकेंड कंट्री कौन सी बन गई है, जो ब्रिक्स की ही कंट्री है और उसने भी इस चाइना के इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, वो है ब्राजील, याद रखिएगा। और ब्राजील का रीजन भी, ब्राजील आपको पता है साउथ अमेरिका की कंट्री है और उसके रिलेशन है अमेरिका के साथ अच्छे, तो वो नहीं ज्वाइन कर सकता। तो करेक्ट आंसर ब्राजील ने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आफ्टर इंडिया चाइना सॉरी ब्राजील ने भी मना किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा अलाइव? आपको पता होगा रतन टाटा एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं चाहता हूं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब उनकी बुक आई है, तो ये ऑथर कौन है इस बुक के? ऑथर है थॉमस मैथ्यू, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक विटनेस, ये बुक का नाम है, टू बी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर? किस इंडियन प्लेयर की ये विटनेस जो है ऑटोबायोग्राफी, अभी आजकल पता होगा वो प्लेयर बहुत न्यूज में भी है, ठीक है। उनका नाम मैं इमेज दिखाई था, उनका नाम है साक्षी मलिक, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक। और नाम देखिए उन्होंने क्या रखा है, विटनेस। तो हो सकता है ये अपने जो इनके साथ हुआ है वो एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर इस बुक के बारे में पता चलेगा। इसका नाम है, याद रखिए, साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बुक्स में आ सकता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहां पर मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहां पर कवर होते हैं। आज देखिए दिवाली है बट स्टिल मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं, तो एटलीस्ट आप लोग भी विश यू अ हैप्पी दिवाली। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे विश कर सकते हैं, जो लोग विश करना चाहते हैं जरूर विश करें, ठीक है। तो आप सबको विश यू हैप्पी दिवाली। और आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूं, वो गिफ्ट क्या है? मेरी तरफ से गिफ्ट है कि आज आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना और कोई भी कोर्स खरीदना 40% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिल सकता। तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये कूपन कोड है वो आप लगा सकते हो, ओके। अब आप के लिए आपका एग्जाम आ रहे हैं, तो आपके लिए एक बुकलेट लॉन्च किया 9 मंथ करंट अफेयर्स, ठीक है। जनवरी से सितंबर तक की करंट अफेयर्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें जो है इस बुकलेट में यहाँ पर दिया हुआ है। आपका अगर एग्जाम होगा अभी नवंबर दिसंबर में, तो पिछले 9 मंथ की करंट अफेयर्स के लिए बुकलेट आपको हेल्पफुल होगी। कैसे मिल सकती है? ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स में दे दूंगा। चाहे तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इस एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं बुकलेट का। ये देखिए सैंपल है, पॉइंट फ्रेम में बुकलेट है, डायग्राम्स बने हुए हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बुकलेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो तुरंत व्हाट्सएप करें जो लोग सीरियस हैं, ओके। अब जैसे अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो गया है, आज नेशनल यूनिटी डे भी है, तो आपके लिए अब जनवरी से अक्टूबर तक की 10 मंथ की भी एक बुकलेट आ गई है जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। देख सकते हैं पूरी एमसीक्यू फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम्स है। ये बुकलेट भी आपको हेल्पफुल होगी। मिलेगी कैसे? व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या तो एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो। के साथ साथ में और एडवांटेजेस क्या है? जैसे अभी आप मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा आपने, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। आप मेरा वीकली करंट अफेयर्स देखते हो, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। आप मेरा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखते हो, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, याद रखिएगा, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। कंपाइलेशन आने वाले, अभी आपको पता होगा मंथ कंप्लीट हो गया है, तो अभी मंथली करंट अफेयर्स भी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक साथ हम प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है और ये लाइफ टाइम बेनिफिट है। लाइफ टाइम मतलब आगे फ्यूचर के जो मंथ है, जैसे अक्टूबर कंप्लीट हो गया है, नवंबर है, दिसंबर है, आगे के भी मंथ की करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ओके। तो आपको करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो, ओके। याद रखिएगा आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, दैट इज देवाशीष क्लासेस, ओके। ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि आज 40% ऑफ चल रहा है, तो तुरंत आप जाइए, यहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स के सैंपल डले हुए हैं, जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स के सैंपल डले हुए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स
अभी ऑफ चल रहा है, जाकर आप सैंपल चेक कर लो। अगर नोट पसंद आए तो आप घर में ऑर्डर कर सकते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में, आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर जाकर देख लो आप, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, दैट इज देवाशीष क्लासेस। यूपीएससी के भी अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो, अभी बहुत बेस्ट टाइम है, 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है कोई भी कोर्स में। तो एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करो। और यूपीएससी के जैसे आपको पता होगा कुछ कुछ आपके स्टेट एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो यूपीएससी के लेवल आपको यहां पर मिलेगा। आपको एक कोर्स को बाय करना पड़ेगा, तब आप यूपीएससी के लेवल यहां से सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो आप तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। और जो लोग यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, उनको स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, या तो उनको जनरल स्टडीज में दिक्कत आ रही है, तो जनरल स्टडीज का भी मैंने कोर्स बना रखा है जो कि मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। और अभी ऑफर भी है, तो तुरंत जाकर आपको ये जनरल स्टडीज का कोर्स भी आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये सारे बेनिफिट्स उठाओ, ओके। क्या देखिए हम लोग 1 मिलियन के क्लोज हैं, बट आप लोग शायद वीडियो को शेयर कम करते हैं और हम लोग शायद बहुत स्लो चल रहे हैं, बट स्टिल मैं मेहनत करता रहूंगा, चाहे दिवाली हो चाहे होली आए, मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाता रहूंगा। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आज दिवाली है तो मैं जानता हूं आप लोग बिजी होंगे, बट स्टिल वीडियो को शेयर करते रहिए। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट को भी पढ़ते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव आने वाले हैं दिवाली के बाद, याद रखिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और भी हम आपके लिए इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे, ओके। तो आप लोग का एग्जाम होगा, बेस्ट ऑफ लक जो लोग भी आगे एग्जाम्स देने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं चलता हूं, ठीक है। अब मुझे भी थोड़ी दिवाली की सफाई और मेहनत करनी है, चिंता मत करो, अगले दिन भी लेक्चर आएगा। हम हर दिन लेक्चर लाते रहेंगे, चाहे छुट्टी हो, बट लेक्चर्स आते रहेंगे। पढ़ाई हम कंटिन्यू रखेंगे। जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इस टाइम पर भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए लेक्चर्स आते रहेंगे, ओके। कोई डाउट क्वेरी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और नोट्स के लिए तुरंत व्हाट्सएप करो, ऑफर चल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओके। तो यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, and wish you a happy Diwali.